आज प्रदेश भर की लाडली बहनों का दामन खुशियों से भर गया है। अब वे शान से अपने खुद के पैसों से अपनी जरूरतों की चीजें खरीद रही हैं। ये सब मुमकिन हो पाया है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से। योजना की पात्रता रखने वाली लाडली बहनें अब आत्मनिर्भर हो गई हैं। साथ ही अब परिवार में भी उनकी प्रभावी भूमिका दिख रही है। योजना के तहत शासन से प्राप्त होने वाली 1250 रुपयों की धनराशि से वे अपनी और अपने परिवार की, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। बाजार में भी चहल पहल बढ़ गई है। व्यवसायियों की भी खुशियों का ठिकाना नहीं है। मेरा नाम परमेश्वरी हरदे है। मैं चिचगांव से बिलोंग करती हूँ और मैं लाडली बहना योजना का लाभ ले चुकी हूँ और मेरे खाते में हर मंथ 1250 रुपये आते हैं, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी है और मैं अपने बच्चों की पढ़ाई ट्यूशन के लिए मुझे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। मैं स्वयं पे आश्रित हो चुकी हूँ, इसलिए मैं शिवराज सिंह चौहान अपने भाई का धन्यवाद करती हूँ। जय। मेरा नाम श्रीमती अनीता ठाकरे है, ग्राम पंचायत गोंगलई से। मुझे लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। 1250 रुपये मुझे खाते में आए हैं। उस पैसे से हमें बहुत मदद हो चुकी है, इसलिए हम लोग क्या है शिवराज भैया जी को धन्यवाद कहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा है, मैं सिलाई सेंटर चलाती हूँ। मेरे पास पहले भी महिलाएं आती थी, लेकिन अब ज़्यादा तादाद में महिलाएं आ रही है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं महिलाएं असमर्थ थी अपना खर्चा निकालने के लिए। जब से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चली है, जब से महिलाएं मेरे पास ज़्यादा आ रही हैं। और पहले ऐसा था कि आती थी महिलाएं, फिर भी वो लोग असमर्थ थी कि मैं अपने पति से लूँगी। आज ऐसा है कि वो खुद आती हैं और सिलाई भी सीख रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में, उनके खाते में मुख्यमंत्री जी 1250 रुपये दे रहे हैं सभी को। तो अब सब समर्थ है, अपने सभी लोग अच्छे से कर रही हैं और मेरी भी सिलाई सेंटर में, मेरी भी व्यापार में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगामी चुनाव को देखते हुए जिले में सभी संगठनों के द्वारा अपने अपने समाज की मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, तो कोई वर्तमान सरकार को अपने बहुमत के हिसाब से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं कुछ संगठनों के द्वारा जिले में बड़े आंदोलन कर शासन तक अपनी बात रखने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है तो वह भाजपा सरकार को मतदान नहीं करने व आगामी चुनाव में भाजपा को हराने की बात तक कह रहे हैं। ऐसा एक ताज़ा मामला आदिवासी गोवारी समाज के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी गोवारी समाज के द्वारा जिला स्तर पर एक बैठक कर यहां निर्णय लिया गया कि यदि सरकार के द्वारा उनकी लंबित मांगों पर ध्यान न देकर उनकी मांगें पूरी नहीं की तो आगामी चुनाव में वे अपने इष्ट देव की कसम खाकर भाजपा को वोट नहीं करेंगे। वह आगामी आने वाले 2 अक्टूबर को कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर अपनी कांग्रेस का समर्थन कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की भी उन्होंने बात कही। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही कुछ सामाजिक संगठन व शासकीय अशासकीय संघों के द्वारा शासन को मांग मनवाने के लिए अपने अपने स्तर पर सरकार पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर आदिवासी गौरी समाज के द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही शहर में एक आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर का घेराव किया गया था और सरकार से यह मांग की गई थी कि उन्हें आदिवासी गौरी समाज को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र दिए जाए। जबकि देखा जा रहा है कि आदिवासी गोवारी समाज अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए वर्षों से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, किंतु सरकार के द्वारा उन्हें आज तक उनकी मांगों को लेकर किसी प्रकार का न कोई आश्वासन दिया गया और न ही किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसको लेकर 27 सितंबर को जिला मुख्यालय में आदिवासी गोवारी समाज के द्वारा अपने सभी संगठनों व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक लेकर निर्णय लिया गया कि अब सरकार को वो वोट नहीं करेंगे। वह आने वाले विधानसभा चुनाव में वह चुनाव का रुख बदलते हुए जो उन्हें उनकी मांगों को लेकर समर्थन देगा उसे ही वह सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। इस हेतु वे आगामी 2 अक्टूबर को एक काफिला लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पहुंचेंगे। वहां उनसे अपनी लड़ाई व लंबित मांगों को लेकर वे अपनी बात रखेंगे। यदि कमलनाथ के द्वारा उन्हें सार्थक आश्वासन दिया जाता है कि वह सरकार बनने के बाद उनकी लंबित मांगों को पूरा करेंगे, तो वह अपने इष्ट देव किला मुखिया की कसम खाकर कांग्रेस का दामन थामेंगे व कांग्रेस को ही विधानसभा चुनाव में मतदान कर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।
यह रणनीति एक बैठक का जिला मुख्यालय में बनाई गई है, जिसमें यदि जिले के भाजपा नेता व सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर तक कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो वह भाजपा को सरकार बनाने में अपना समर्थन नहीं देंगे।